हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओ नेगेटिव सीरीज का थर्ड पार्ट। पिछले पार्ट में हमने देखा था सारे स्टूडेंट ब्लड डोनेट करते हैं और पांचों फ्रेंड को पता चलता है कि उन सबका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आगे वे सब कॉलेज आने लगते हैं। रास्ते भर वे सब बहुत हंसी मजाक करते हैं और अपना दिन एंजॉय करते हैं। अब रात हो जाती है, सब अपने अपने रूम में होते हैं। प्रेम अपना असाइनमेंट कर रही होती है। आगे चोम्पू उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या कल उनकी क्लास है और कितने बजे है। प्रेम उसे बताती है कि उनकी कल क्लास पेंटिंग की होने वाली है जो दोपहर को होगी। आगे बाकी तीनों फ्रेंड फोन, आर्ट, पीएन यही सेम क्वेश्चन प्रेम से मैसेज करके पूछते हैं। प्रेम बार बार आंसर करके परेशान हो जाती है। आगे वो पांचों फ्रेंड का ग्रुप बना देती है ताकि उसको बार बार एक ही चीज रिपीट ना करना पड़े और वे यहाँ आराम से ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। प्रेम, चोम्पू, पीएन, आर्ट और फोन सब अपने कल के क्लास के लिए डिस्कशन करते हैं। आगे वे सब सोने चले जाते हैं सिवाय फोन और पीएन के। फोन पीएन को अकेले में चैट करती है। पीएन उससे कहता है कि वो ग्रुप में भी बात कर सकते थे। फोन उसको कहती है उसे ऐसे अकेले में बात करना बेटर लगता है। आगे वो पीएन से कॉल करके बात करती है। पीएन उसे कहता है अब तुमने कॉल ही कर दिया। फोन उसे कहती है कि हाँ, क्योंकि टाइपिंग करके मेरे फिंगर्स में दर्द हो रहा था सो मैंने कॉल कर दिया। अब वो उसे कई चीजें पूछती है जैसे वो सुबह कब तक उठेगा और क्लास कितने बजे जाएगा। पीएन उसे बताता है वो सुबह किसी भी टाइम उठ जाएगा, लेकिन डिपेंड इस बात पर करता है कि वो रात को कितने बजे सोएगा और वो तैयार होकर बस पकड़ने भी जाएगा। वो कभी कभी आर्ट के साथ और कभी अकेला क्लास के लिए जाता है। फोन उसे कहती है क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते से जाऊंगी। दोनों बहुत एक्साइटेड और खुश दिखते हैं और सुबह साथ में कॉलेज जाने का डिसाइड करते हैं। अब अगले दिन सब अपने कॉलेज जाने की तैयारी में होते हैं। आर्ट तैयार होकर पीएन को कॉल करता है और उसे साथ में चलने को कहता है। पीएन अभी भी सोया होता है। वो कॉल पर उसे बताता है कि वो फोन के साथ जाने वाला है और वैसे भी उसके कारण वो लेट हो जाएगा। अब आर्ट अकेले कॉलेज जाने लगता है। पीएन रेडी होकर फोन का इंतजार करता है और उसके साथ कार में बैठता है। दोनों रास्ते भर बातें करते हैं। फोन पीएन से कहती है वो उसके पेरेंट्स से मिलना चाहती है। पीएन उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स हॉस्पिटल में हैं क्योंकि वो दोनों ही डॉक्टर हैं। फोन आगे उससे पूछती है कि क्या उसे ड्राइविंग आती है। पीएन उसे बताता है उसे अच्छी तरह ड्राइविंग नहीं आती। जब पिछली बार उसने कार चलाई थी तब वो काफी डरा हुआ था। फोन उसे कहती है तुम्हें पता है मुझे भी ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती और ना ही मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, फिर भी मैं ड्राइव कर रही हूँ। पीएन ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है मुझे तुम यही साइड में छोड़ दो, मुझे कोई काम है। फोन उसे कहती है तुम इतनी जल्दी डर गए, मैं इतनी भी खराब ड्राइविंग नहीं करती। दोनों हंसने लगते हैं। आगे हम देखते हैं आर्ट, प्रेम, चोम्पू कॉलेज में बहुत देर से पहुंच चुके हैं और उनकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। वे सब फोन और पीएन का इंतजार कर रहे हैं। आर्ट उन्हें बताता है कि पीएन ने कहा था वो लेट हो चुका है इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया। तभी फोन और पीएन वहाँ आ जाते हैं। चोम्पू उनसे पूछती है कि क्या वे दोनों साथ में आए हैं। फोन उनसे झूठ बोल देती है कि वो दोनों तो बस अभी सीढ़ियों पर मिले हैं। सब एक दूसरे को हेलो कहते हैं। आगे वे अपनी क्लास अटेंड करने जाते हैं। उनकी टीचर उन सबको पेंटिंग करने के कई तरीके बताती है और कहती है उन सबको अभी बहुत प्रैक्टिस करना है और ट्राई करना है। वे बहुत बार फेल होंगे लेकिन लास्ट में वे परफेक्ट बनेंगे। अब वे सबको एक दूसरे की पेंटिंग बनाने को कहती है। फोन प्रेम को पार्टनर बना लेती है और आगे आर्ट पीएन से पूछता है कि क्या तुम आज फोन के साथ नहीं आए थे। पीएन उसे झूठ बोल देता है कि वो तो अकेला ही आया था। आर्ट उसे कहता है तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, मैं तुम्हारा उस समय इंतजार कर सकता था। लेकिन पीएन कोई जवाब नहीं देता। अब चोम्पू पीएन से कहती है कि क्या वो उसके साथ पेंटिंग करेगा। वे दोनों पेंटिंग करने लगते हैं। अब आर्ट अकेला पड़ जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी पेंटिंग पार्टनर नहीं होता। वो अकेले ही पेंटिंग करने लगता है। आगे उनके सीनियर उनकी क्लास लेते हैं। सारे स्टूडेंट वहाँ असेंबल होते हैं। सीनियर उनको फिर से डांटते हैं और कहते हैं कल तुम्हारी क्लास खत्म होने वाली है, इसके बाद तुम हमें इस क्लास में नहीं देखोगे। कुछ स्टूडेंट खुश होंगे ये सुनकर, लेकिन हमने जो रूल्स और मॉरल एजुकेशन तुम्हें सिखाए हैं उसको तुम्हें नहीं भूलना। अब वे पीएन, आर्ट, चोम्पू को सबके सामने खड़े होने को कहते हैं। वे कहते हैं तुम्ही ने सबसे पहले रूल्स तोड़े थे। अब वे उनको कहते हैं कि उन तीनों को कल एक शो परफॉर्म करना है और वो भी विदाउट कॉस्ट्यूम और म्यूजिक के, लेकिन अपनी पूरी स्किल के साथ। चोम्पू बहुत परेशान दिखती है। आगे वे डांटते हुए कहते हैं अगर उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया तो हो सकता है ये क्लासेस भी खत्म ना हो। सारे बच्चे परेशान दिखते हैं। अब रात हो जाती है। पांचों फ्रेंड बार में होते हैं। वे पांचों ड्रिंक करते हैं। चोम्पू ने कभी ड्रिंक नहीं किया था, लेकिन चारों फ्रेंड के कहने पर उसे ड्रिंक करना ही पड़ता है। अब वे डांस करते हैं। आगे अब वे अपने घर के लिए निकलते हैं। फोन और चोम्पू साथ में घर जाते हैं और प्रेम, आर्ट, पीएन साथ में घर के लिए निकलते हैं। रास्ते में चोम्पू फोन को थैंक्स कहती है और कहती है वो बहुत लकी है इतने अच्छे फ्रेंड्स पाकर। फोन भी उसे कहती है वो भी बहुत लकी है ऐसे फ्रेंड्स पाकर। अब फोन चोम्पू को घर ड्रॉप कर देती है। चोम्पू की सिस्टर सोमो उससे पूछती है कि वो इतनी लेट क्यों है। वो उसे कहती है
उसे कोई काम था। अब उसकी सिस्टर बाहर कुछ परचेज करने जाती है। चोम्पू को इसके फादर रोकते हैं और पूछते हैं कि वो इतनी लेट क्यों है। वो उन्हें बताती है कि वो अपना असाइनमेंट कर रही थी। उसके फादर उसे स्मेल करते हुए कहते हैं, ये स्मेल कहाँ से आ रही है। चोम्पू डर जाती है कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए कि उसने ड्रिंक किया था। उसके फादर उसे कहते हैं, तुम्हारे हेयर स्मेल कर रहे हैं, तुम इन्हें साफ क्यों नहीं करती। इतनी भी बिजी मत हो जाओ कि तुम अपने हेल्थ का ख्याल न रख पाओ। वो उन्हें थैंक्स कहती है और जल्दी जल्दी अपने रूम में जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रेम, पियन, आर्ट टैक्सी से घर जा रहे हैं। प्रेम अपनी मॉम से बात कर रही है। अब वो घर पहुंच जाती है। आर्ट, पियन भी उसकी मॉम को हेलो कहते हैं। आगे प्रेम की मॉम प्रेम से पूछती है कि क्या उसने ड्रिंक की है। वो उन्हें बताती है कि हाँ, उसने थोड़ी सी ड्रिंक की थी। फिर वो पूछती है कि आर्ट और पियन में से वो किसको ज्यादा लाइक करती है। प्रेम उन्हें कहती है वे बस फ्रेंड्स हैं, अभी तक उसने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। प्रेम की मॉम और प्रेम दोनों अच्छे फ्रेंड्स की तरह हैं, जो एक दूसरे से सारी बातें बिना हेजिटेशन के शेयर करते हैं। अब प्रेम की मॉम उसे कहती है कि उसे बात लेकर सो जाना चाहिए। आगे बाकी फ्रेंड्स ग्रुप में चैटिंग करते हैं। फोन पियन को चैट करती है कि वो घर पहुंच गई है और क्या वो अब सोने जा रहा है। पियन उसे बताता है हाँ, बस वो सोने ही वाला था। अब वो उसे गुड नाइट कहती है। आगे वो एक बॉक्स खोलती है जो किसी ने उसे गिफ्ट किया था। अब अगले दिन सब कॉलेज में होते हैं। हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट अपने शो परफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट आर्ट को कहते हैं कि उसे भी तैयारी करनी चाहिए। अब आर्ट सबसे कहता है कि वो क्लास अटेंड नहीं करेगा और ना ही कोई परफॉर्म। चोम्पू उसे रोकती है और कहती है तुम्हें याद नहीं, सीनियर ने हमें खास कर कहा था कि हमारी परफॉर्मेंस आज जरूर होनी चाहिए, नहीं तो सबको पनिशमेंट मिलेगी। आर्ट उसे कहता है उसे कोई अर्जेंट काम है और वो बिल्कुल भी नहीं रुक सकता। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। अब आर्ट की कुछ स्टूडेंट के साथ फाइटिंग हो जाती है, जिसके कारण चोम्पू को भी चोट लग जाती है। सब आर्ट को डांटने लगते हैं और कहते हैं उसे क्या हो रहा है। अब वो चोम्पू को संभालते हैं, उसे बैंडेज करते हैं। आर्ट भी दुखी हो जाता है, वो वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जो हो गया था। प्रेम भी उसे बहुत डांटती है। अब रात हो जाती है। आर्ट अकेला बैठा होता है, वो बस उस फाइटिंग के बारे में सोच रहा था। पियन ने उसे कई बार कॉल किया था, लेकिन आर्ट ने उससे बात नहीं की थी। दूसरी तरफ उनकी क्लास अभी भी चल रही होती है, जिसमें सारे स्टूडेंट बारी बारी से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब लास्ट में सीनियर, पियन, आर्ट चोम्पू को बुलाते हैं। अब चोम्पू और पियन स्टेज पे जाते हैं। सीनियर उनसे पूछते हैं कि मिस्टर आर्ट कहाँ पर है। चोम्पू बहुत रो रही होती है और डरी भी होती है। वो उन्हें कहती है कि उसे नहीं पता कि आर्ट कहाँ पर है। अब सीनियर डांटते हुए कहते हैं मैंने कहा था अगर तुम तीनों ने परफॉर्म नहीं किया तो सबको पनिशमेंट मिलेगी, तुम लोगों को हमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। पियन उन्हें बताता है कि आर्ट को कोई अर्जेंट काम था इसलिए वो नहीं आया। अब वे दोनों अकेले ही अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। दोनों बहुत सैड होते हैं। सीनियर डांटते हुए कहते हैं तुम्हें आज तक ये एक्टिविटी सही से करने नहीं आया, तुम सब ये 1 मंथ से कर रहे हो। वे सबको बहुत डांटते हैं। पियन बहुत ही गुस्से में दिखता है और चोम्पू सैड होती है। आगे हम देखते हैं कि आर्ट वहाँ आ जाता है और सीनियर से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वे तीनों अब दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं। सीनियर बहुत गुस्से में होते हैं। अब वे दोबारा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तीनों अच्छे से उसको पूरा करते हैं और अब तीनों खुश दिखते हैं। सीनियर ताली बजाते हुए कहते हैं उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। सारे बच्चे खुश दिखते हैं क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस सीनियर को अच्छी नहीं लगती तो शायद सबको पनिशमेंट मिलती। अब वे लाइन में चले जाते हैं। अब दोबारा सीनियर चिल्लाते हुए चोम्पू को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है। वो कहती है उसे नहीं पता कि आज क्या है। सीनियर कहते हैं अजीब लड़की है, इसे अपना बर्थडे तक याद नहीं। अब वे उसे सरप्राइज देते हैं, उसके लिए केक लाते हैं। सब उसके लिए हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाते हैं। अब सारे स्टूडेंट बहुत खुश दिखते हैं। चोम्पू भी बहुत खुश होती है। अब उनके सीनियर सबसे कहते हैं कि हमें पता था कि आज चोम्पू का बर्थडे है, इसलिए हमने लास्ट डे क्लास का इवेंट और बर्थडे का इवेंट दोनों साथ में किया। और हमें पता है तुम सब हमें बहुत कठोर, निर्दयी, गुस्से वाले और हार्टलेस इंसान समझते हो, लेकिन एक दिन तुम सब भी सीनियर बनोगे और अपने जूनियर को ये सब सिखाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि हम ऐसे क्यों थे। हम कैसे भी हों, बस यही चाहते हैं कि तुम सब अपनी लाइफ में, करियर में सक्सेस हो। अब चोम्पू सबको थैंक्स कहती है उसे सरप्राइज देने के लिए और वो विश में सबके लिए हैप्पीनेस और प्यार मांगती है ताकि कोई किसी से फाइट ना करे, सब एक दूसरे से प्यार से रहें, सब एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स रहें। वे सब उस रात को बहुत एंजॉय और सेलिब्रेट करते हैं। चारों तरफ हैप्पीनेस ही दिखाई देती है। सब अपने सीनियर के पनिशमेंट को याद करते हैं जो वो शुरुआत से उन्हें देते थे और खुश होते हैं। अगले दिन उनकी पेंटिंग की टीचर सबकी पेंटिंग चेक करती है। वो आर्ट की तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है। हम देखते हैं कि आर्ट ने प्रेम का पेंटिंग बनाया था। आगे उन सबकी पेंटिंग क्लास में लगाई गई थी जो सब देखते हैं। पियन आर्ट की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी पेंटिंग ड्रॉ किया है, क्या वो उसके लिए ऐसी सेम पेंटिंग बना सकता है। आर्ट उसे कहता है कि हाँ, वो उसके लिए बना देगा। दोनों बहुत ही खुश दिखते
हैं आगे का अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।